जो समस्याएं हैं किसानों की, उन पे ध्यान रखकर जो है हम मशीनें या रोबोट बना रहे हैं। हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम यूज़ किया है, जिसके माध्यम से एक तो रुपाई अच्छी तरीके से हो सकती है और आसान तरीके से हो सकती है। राजस्थान या गुजरात इलाके में जीरा की बहुत ज़्यादा खेती होती है। जीरा को नीचे से काटना है या मसाला फसलों को, और उसमें झड़ाव भी कम करना है। ये रोबोट जो है हमने विकसित किया है उस समस्या को निदान के लिए। आगे हमने एक सेंसर दिया हुआ है कि अगर कोई सामने कोई जानवर आ गया या पेड़ आ गया तो भी ये रोबोट जो है वहाँ पे रुक जाएगा। युवाओं को अगर खेती की ओर आकर्षित करना है तो आधुनिक तकनीक का खेती में आना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में पूसा की ओर से कुछ ऐसे मशीन तैयार किए गए हैं, उनका आविष्कार किया गया है जो तकनीक खेतों में किसानों के लिए काफ़ी कारगर साबित हो सकती है। तो हमारे साथ इस वक्त पूसा के वरिष्ठ वैज्ञानिक मौजूद हैं, तो हम चर्चा करते हैं कि उन्होंने कौन-कौन सी मशीनें तैयार की हैं और उनका काम किसानों को कैसे पड़ सकता है। विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं किसानों की, उन पे ध्यान रखकर जो है हम मशीनें या रोबोट बना रहे हैं। इसी श्रृंखला में हमने यहाँ पे एक रोबोट का विकास किया है, जो कि किसानों की मूलभूत समस्या है। धान की रोपाई करने के लिए वर्कर्स नहीं मिलते हैं। ये आप देख रहे हैं कि ये रोबोट आप देख पा रहे होंगे। हाँ, ये इसको बोलते हैं रोबोटिक रूट वाश टाइप पैडी ट्रांसप्लांटर। बहुतायत क्षेत्रों में नॉर्मल प्रकार से नर्सरी तैयार की जाती है, जिसे रूट वॉश टाइप कहते हैं। और उस तरीके की नर्सरी में सबसे पहले किसान जो है क्या करते, खेत को तैयार करते हैं और उसमें सीधे बीज छिड़क देते हैं पानी डालने के बाद। तो वो जो नर्सरी तैयार होती है उसको रूट वॉश टाइप कहते हैं, और उसी नर्सरी के लिए जो है ये रोबोट उपयुक्त है। अच्छा, रोबोट ऑपरेट कैसे होता है सर? इस रिमोट के माध्यम से हम इस रोबोट को जो है चला सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि हमें आगे चलाना है, फॉरवर्ड चलाना है, बैकवर्ड चलाना है, ये इस तरीके से बहुत आसानी से जो है चलाया जा सकता है। साथ ही साथ इसकी जो खूबसूरती है कि नर्सरी कैसे लोड की जाए या कैसे ये किया जाए, विशेष तौर पे जो नॉर्मल ट्रांसप्लांटर्स होते हैं उसमें मैकेनिकल सिस्टम यूज़ होता है ट्रांसप्लांटिंग के लिए, जो पौध रोपाई के लिए। लेकिन हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम यूज़ किया है, जिसके माध्यम से एक तो रुपाई अच्छी तरीके से हो सकती है और आसान तरीके से हो सकती है। नर्सरी है वो यहाँ पे फँस जाती है और धान की नर्सरी नीचे चली जाती है। नीचे जाने के बाद आप देखेंगे फिंगर्स हैं, वो जो फिंगर देखिए आप जैसे-जैसे नर्सरी के साथ, और इसकी स्पीड जो है हम रिमोट से ही कंट्रोल कर सकते हैं कि जितना स्पीड रखना है वो आप डिसाइड कर सकते हैं। अच्छा सर, ये कौन-सी मशीन है, इसके बारे में ज़रा बताइए? राजस्थान या गुजरात इलाके में जीरा की बहुत ज़्यादा खेती होती है, जो मसाला फसलें हैं। इन फसलों को समय पे अगर हार्वेस्ट ना किया जाए तो काफ़ी ज़्यादा झड़ाव हो जाता है। दूसरा जो है, जो बड़ी मशीनें हैं जैसे कंबाइन हार्वेस्टर हो गया, वो मशीनें 30 सेंटीमीटर या 40 सेंटीमीटर ऊपर से काटती हैं, जैसे गेहूँ हो गया या बाकी फसलें हो गई। तो जीरा को नीचे से काटना है या मसाला फसलों को, और उसमें झड़ाव भी कम करना है। दूसरा क्या है कि मज़दूर ना मिलना कटाई के लिए एक पीक टाइम पे एक बहुत बड़ी समस्या होती है। तो उस समय के लिए जो है ये रोबोट जो है हमने विकसित किया है उस समस्या को निदान के लिए। काम कैसे करता है, ज़रा इसके फंक्शन के बारे में बता दीजिए? मैं बिल्कुल ये जो है रिमोट से चलने वाला रोबोट है, और इसमें आप देखेंगे बहुत विशेषल फीचर हैं। इसका जो कटर बार है बहुत ही नीचे रखा गया है। आप देखेंगे कि ये रिमोट के द्वारा ही आप स्पीड देख रहे होंगे, बहुत कंट्रोल्ड वे में जो है इसको चलाया जा सकता है। तो किसान भाई जितनी स्पीड में इसको चाहें उतनी स्पीड में जो है इसकी कटाई के लिए जो है सेट कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें ख़ास बात क्या है कि आगे 2 पहिए देख रहे होंगे आप। हाँ। वो जो 2 पहिए हैं वो कई बार होता है ना कि ऊबड़-खाबड़ होता है, आगे ऊपर-नीचे ज़मीन हो जाती है हार्वेस्टिंग टाइम पे, तो ये अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। जो फसल काट जाएगी वो जो है इसमें हमने एक बॉक्स दिया हुआ स्टोर के लिए, और इसमें बैग लटकाने की भी व्यवस्था है कि कई बार जो है ना कि जो मसाला फसलें होती हैं, झड़ाव ज़्यादा होता है, तो सीधे वो बैग में जाके स्टोर हो जाती हैं, और कभी अगर उनको सुखाना है या उसके बाद मढ़ाई करनी है, तो उसके लिए वो उपयुक्त रहता है। और इसमें हमने कई एडजस्टमेंट भी दिए हुए हैं, जैसे इसकी अगर हाइट एडजस्ट करना है, स्पीड एडजस्ट करना है। आगे हमने एक सेंसर दिया हुआ है कि अगर कोई सामने कोई जानवर आ गया या पेड़ आ गया तो भी ये रोबोट जो है वहाँ पे रुक जाएगा। तो सर, इस मशीन के बारे में ज़रा बताइए कि ये क्या करता है? ये जो रोबोट है इसका नाम है वर्षा रोबोट, और वर्षा का फुल फॉर्म है वेरिएबल स्वाथ हर्बिसाइड एप्लीकेटर रोबोट। और इस रोबोट में कई फीचर्स हैं। तो पहले मैं बताना चाहूँगा कि वेरिएबल स्वाथ क्या है।
तो स्वात का मतलब होता है चौड़ाई, तो ये रोबोट चलते समय ही अपनी चौड़ाई को चेंज कर सकता है, परिवर्तित कर सकता है। ये जो चौड़ाई का परिवर्तन लाभदायक वहाँ पे होता है जहाँ पर जैसे सब्जियां हैं, उनकी जो रोपाई है अलग-अलग दूरी पर होती है और मशीन को उसमें अंदर जाना होता है। तो ऐसी अवस्था में कोई मशीन अगर अलग दूरी पे सेट है उसके पहिए, तो वो बीच में नहीं जा पाती है। तो यहाँ पे इस रोबोट में हम जो है पहियों की दूरी को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर हमें इस मशीन को कहीं दूर तक ले जाना है, तो हमने व्यवस्था की है कि ये ट्रैक्टर के पीछे भी फिट हो जाती है हाँ। और ट्रैक्टर के पीछे लगा के आप जो है दूर तक ले जा सकते हैं। तीसरा जो फीचर जो मैं बता रहा हूँ कि इसमें सोलर सिस्टम भी हमने दिया है। इसमें 200 वाट की 4 सोलर पैनल आप देख रहे होंगे, तो ये लगभग 800 वाट की पावर जो है जनरेट करते हैं और उसी पावर को दिन के टाइम जो है ये यूटिलाइज करते हैं। साथ ही साथ इसमें एक बैटरी दी हुई है, वो बैटरी चलती भी है और साथ-साथ चार्ज भी होती रहती है। सर ये कौन-सी मशीन है? ज़रा किसानों को बताइए। ज़्यादातर लोग सब्जियों की खेती करते हैं, तो उसमें निराई, गुड़ाई और बिजाई दोनों की जो है काफ़ी आवश्यकता होती है। तो इस समस्या को ध्यान में रखते हुए कि मार्जिनल जो छोटे किसान हैं, वो अपनी खेती कैसे सरलता के साथ कर पाएँ, तो उसके लिए ये हमारा कृषि अभियांत्रिकी संभाग ने ई प्राइम मोवर इसका नाम दिया है, इस मशीन को विकास किया है शोध करके। इसे कब बनाया गया था सर? ये लगभग 1.5 से 2 साल इसको होने जा रहा है और हमने इसको 3 कंपनियों को लाइसेंस भी दे रखा है। कैसे काम करती है सर ये मशीन? ज़रा दर्शकों को बताइए। स्विच है, इसको जो है आप ऑन करने के बाद इसमें एक्सीलेटर है। बहुत आसान तरीके से इसको बनाया गया है और बैटरी से चलने वाली मशीन है। बताना चाहूँगा कि ये मशीन जो है ना केवल हल्की जुताई, बल्कि ये बिजाई के लिए भी काम आ सकती है। अच्छा। इसके कई टूल हैं, इसमें जैसे आप 2 टूल देख रहे हैं और भी तरह के टूल जो हैं अवेलेबल हैं, वो इसमें हम अलग-अलग ऑपरेशन के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो किसानों को यदि पूसा तक पहुँचना है और इन सारे उपकरण के बारे में जानकारी हासिल करनी है तो उन्हें क्या करना होगा? हमने इसके लिए एक बोर्ड तैयार किया है और क्यूआर कोड के माध्यम से जो किसान अगर ये आप देख पा रहे होंगे, हमने डिफरेंट तरीके के क्यूआर कोड जो अलग-अलग सूचनाएँ दे सकते हैं। तो किसान भाई इन क्यूआर कोड को स्कैन करके विभिन्न प्रकार की सूचनाएँ देखकर उनकी जानकारी ले सकते हैं और साथ ही साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो किसानों को यदि आधुनिकता की ओर आना है, तकनीक को समझना है, तकनीक के हिसाब से खेती करना है, तो ये सारी मशीन उनके लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकती हैं, जिसे पूसा दिल्ली में डेवलप किया गया है, जिसका आविष्कार किया गया है आयुष सिन्हा गाँव जंक्शन के लिए। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।